एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह से सीव किए हुए थे: आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो सामने आया लाइलाज। पत्नी ने उंगली के इशारे से पति को बुलाया। पति आया और बोला, बोल क्या काम है? पत्नी बोली, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। टीचर, इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू, बर्ड फ्लू हो गया था मैम। टीचर, पर ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं। गोलू, इंसान समझा ही कहाँ आपने, रोज तो मुर्गा बना देती हो। टीचर बोली, चलो बताओ मंकीज को हिंदी में क्या कहते हैं? चिंटू बोला, बंदरियां कहते हैं। टीचर बोली, किताब में से देखकर बोला। चिंटू बोला, नहीं मैडम, कसम से मैंने तो आपको देखकर बोला। पत्नी, जानू तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? पति, मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज अच्छी लगती है डार्लिंग। पत्नी, जैसे कि बताओ ना? पति, जैसे तुम्हारी छोटी बहन प्रिया, तुम्हारी मौसी की लड़की शालू, तुम्हारी मामी की लड़की शीतल, तुम्हारी बुआ की लड़की नेहा, तुम्हारे पड़ोसी की बेटी। एक डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है? मरीज बोला, डॉक्टर धीरे बोलिए, बाहर ही बैठी है। बीवी, जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे, अब बिल्कुल मच्छर नहीं है। ऐसा क्यों? हस्बैंड, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने ये कहकर मेरा घर छोड़ दिया कि अब तो परमानेंट खून। बीवी बोली, दिन रात क्रिकेट की बातें करते रहते हो, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। शोहर कमेंट्री के अंदाज में बोला, पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। एक दोस्त की शादी में पंडित जी ने कहा, पूजा की थाली लाओ। मनोज थाली ले आया, पीछे से पूजा भागती हुई आई, खाना तो खाने दे कमीने। शादी एक ऐसा दिन है जब दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ स्टेज पर बैठे हुए दूसरी लड़कियों को देखकर ये सोचता है, आज से पहले ये सब कहाँ मर गई थी। बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़ 6 लाते 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? पहले एक कमाता था, 9 खाते थे, इसलिए उसे नौकरी कहते थे। बाद में एक कमाता था, 4 खा लेते थे, इसलिए उसे चाकरी कहते थे। इसके बाद जितना मिलता था वो खुद के तन के लिए ही पूरा पड़ता था, इसलिए उसे तनख्वाह कहते थे। अब तन को भी रात को 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने जिंदगी के 12 बजाए होते हैं। ख्याल रखा करो अपना, क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा एक फॉलोअर कम हो जाएगा। एक शादीशुदा आदमी से किसी ने पूछा, तुम रात को ऑनलाइन कब आते हो? दीवारें दर्द से कांप उठी जब उसने कहा, बर्तन धोने के बाद। लड़की, पापा मुझे एक लड़का तंग करता है। पिता, क्या सजा दूं उसे? लड़की, मेरी शादी करवा दो उससे। पापा, वाह बेटी, सजा देने में बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। एक लड़की रो रही थी, मैंने उसे पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मैं रात अपने घर में बैठी पढ़ रही थी और मेरी माँ ने मुझे देख लिया तो उसने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। मैंने बहुत ही ज्यादा हैरान होकर पूछा, कोई पढ़ने पर कैसे मार सकता है? तो लड़की ने बोला, आप गलत समझ रहे। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ, इसकी नाक मुझ पर गई है। पापा, इसकी आंख मुझ पर गई है। चाचा, इसकी बाल मुझ पर गई है। मामा, इसकी स्माइल मुझ पर गई है। बुआ, इसके गाल मुझ पर गई है। और वही बच्चा जब जवान होकर लड़की छेड़ता है। एक लड़की ने शर्माते हुए पूछा, ये प्यार क्या होता है? लड़के ने सोचा कि लड़की पर अपना इम्प्रेशन जमाने का यही मौका है, तो उसने जवाब दिया, प्यार का रिश्ता 2 इंसानों में वही होता है जो सीमेंट और रेत के बीच पानी का होता है। जैसे कि लड़का सीमेंट है, लड़की रेत। 80 साल का बूढ़ा और 17 साल की लड़की ने शादी कर ली। मीडिया ने लड़की से पूछा कि इनमें आपको शादी के लायक क्या दिखा? लड़की बोली, एक तो इनकम, दूसरा इनके दिन कम। सास ने बहू से बोली, पड़ोस की सुषमा 1 नंबर की झूठी है, उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी? तो बहू बोली, कह रही थी कि आपकी सास बहुत भोली औरत है।